इवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है या फैक्ट है? हमारे सबसे पुराने पूर्वज एक्चुअली में आए कहां से? जय हिंद साथियों। आज से करीब 4 बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती पर। बिलियंस ऑफ ईयर्स इवोल्यूशन के बाद अनगिनत प्रकार के प्लांट, एनिमल्स, पेशेंस उभर कर आते हैं। ये सारे पेड़ पौधे, जानवर और जीव जो आप देखते हो आज के दिन, ये सब आए इवोल्यूशन के चलते। इनमें से एक स्पेशंस होते हैं वाई होमोसेपियंस के भी, यानी कि इंसान। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इंसान बंदरों से आए तो आज के दिन भी हमें बंदर क्यों देखने को मिलते हैं? ये साले बंदर, चिंपांजी और गोरिल्ला ये सब इंसानों में इवोल्व क्यों नहीं हो जाते? ऐसे सवाल अक्सर उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा। कुछ लोग तो इवोल्यूशन को ही नकार देते हैं, कहते हैं ये सब झूठ है। आखिर कितनी सच्चाई है इस इवोल्यूशन के थ्योरी में? ये थ्योरी है या फैक्ट भी है? और ये कैसे अलग अलग प्रकार के जीव को इवोल्व किए? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत से ही दोस्तों सबसे बड़ी मिसकैप्शंस को क्लियर कर देते हैं। इवोल्यूशन की थ्योरी कभी ये नहीं कहती कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि ये कहा जाता है कि साले चिंपांजी, गोरिल्ला, बंदर और इंसानों के पूर्वज एक ही रहे हैं। लेकिन यह पूर्वज आज के दिन जिंदा नहीं है। इवोल्यूशन को अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हो तो आप एक पेड़ को इमेजिन कीजिए। एक पेड़ की शुरुआत होती है एक स्टेम से, फिर ऊपर जाकर टहनियां बनती है, फिर उन टहनियों से छोटी छोटी टहनियां बनती है। अगर आप ऐसे ही आगे चलते रहे तो जो एंड पॉइंट देखेंगे वह आज के दिन साले जिंदा जीव है। लेकिन एक सवाल अभी भी आपके दिमाग में आएगी कि जो हमारे पूर्वज थे इनमें से कुछ इंसान बने, कुछ चिंपांजी बने और कुछ बंदर बने, तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका जवाब आगे आप वीडियो में समझेंगे। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपने एक ऐतिहासिक किताब लिखी थी, ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस किताब में उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करी थी। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सुनकर लगेगा कि कोई बड़ी मिस्टिकल से चीज होने लग रही है, यह सभी जीव में इनर इंजीनियरिंग चलने लग रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी रिप्रोडक्शन होता है इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, तो जीन जो है वह एक से दूसरे जीव में जाती है। हमारे जीन्स बच्चों में पासवान होती है, और जब भी ये होता है तो म्यूटेशन देखने को मिलती है जीन्स में। थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है जीन्स में और कुछ वेरिएशंस देखने को मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके ब्राउन आंखें हैं और आपके बच्चों में ग्रीन आंखें देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि अचानक से म्यूटेशन आ गई है उनके जीन्स में, आंखों के कलर देने वाली जीन्स में। हो सकता है कि आगे आने वाले बच्चों में भी ग्रीन आंखें देखने को मिले। अक्सर ये वेरिएशंस होते हैं। इसके कुछ फायदेमंद भी होते हैं और ये कुछ नुकसानदायक भी रहती है। अपने इन्वायरमेंट के चलते कुछ सरवाइव कर पाते हैं तो कुछ डायड हो जाती है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एक मेंढक है जो कि ब्राउन कलर का है और जो जंगल में रहता है और इनके पास 5 बच्चे हैं। इनमें से 4 ब्राउन कलर का और एक ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का मेंढक अपने आप को डिस्गाइज कर पाता है, अपने आप को अच्छे से कैमोफ्लेज कर पाता है हरे पेड़ पौधों में, तो इसके चलते एक एडवांटेज मिलता है। एक दिन सांप आकर ब्राउन कलर के मेंढकों को खा जाता है क्योंकि वह आसानी से दिख पाता है, और ग्रीन कलर का मेंढक आसानी से नहीं दिख पाता, इसलिए ये बच जाता है और आगे आने वाली पीढ़ी इनकी ग्रीन कलर की हो जाती है। कुछ इसी तरीके से मोटे मोटे तौर पर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। एक टर्म है सर्वाइवल ऑफ द फिटस। कई मोटिवेशनल स्पीकर इस टर्म का मिसयूज करते हैं, यह कहकर कि जो फिजिकली फिट लोग हैं वही लोग अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। लोग इमेजिन करते हैं कि जिसके बड़े बड़े बाइसेप्स होंगे, ट्राइसेप्स होंगे, सिक्स पैक्स होंगे, उन्हीं लोगों का यहाँ पर सर्वाइवल देखने को मिलेगा। लेकिन यह कहना एक्चुअली में गलत होगा, क्योंकि चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग फिट का मतलब है कि जो लोग अपने आसपास के इन्वायरमेंट में अच्छे से फिट बैठे। अब आपने बेसिक समझ ली, आप समझते हो कि इवोल्यूशन एक्चुअली में हुआ कैसे। इवोल्यूशन के हिस्ट्री में अगर आप पीछे जाते हो तो हर किसी में ये चीज कॉमन एंड सिस्टर देखने को मिलेगा। कई बिलियन साल आगे चले तो एक खास किस्म का बैक्टीरिया उभर कर आता है, साइनोबैक्टीरिया। ये पहला ऐसा बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, यानी कि धूप का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करना। इसमें पानी को फ्यूल के तरह इस्तेमाल किया जाता है और इन प्रोडक्ट यहाँ पे निकलता है ऑक्सीजन। ये सारे स्पेशंस आज के दिन एग्जिस्ट करती है, ये सब इक्वल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। एक ऐसा इक्वल इक्विलिब्रियम जहाँ हर कोई फिट बैठा है।
अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।